कि भाजपा अपनी राजनीति के लिए कश्मीरी पंडितों की हत्या करवाती है। भाजपा अपनी राजनीति के लिए भगवान श्री राम को चुनावी मुद्दा बनाती है। भाजपा अपनी राजनीति के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाती है। और उसी घटिया मानसिकता का एक उदाहरण है कि सरकारी आवास खाली कराकर भाजपा नाम की बिल्ली खम्बा नोच रही। मोदी जी भी रिटायर होकर घर ढूंढेंगे तो उन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ता 3 कैमरे लगे हुई गुफा खुदवा देंगे। भाइयों, देश की साधारण महिलाओं से उनकी घरेलू बचत छीनी गई नोटबंदी से, क्योंकि इसी घरेलू बचत से देश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के झटकों को सह जाता था। इसीलिए सबसे पहले काले धन के नाम पर डाका डाला गया आम आदमी की जमा पूंजी पर। हाथ में क्या आया? 46 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। छोटे मझोले व्यापारियों से काम धंधा छीना गया जीएसटी से, क्योंकि ये व्यापारी छोटे छोटे कारखानों में आम आदमी को रोजगार देकर उनकी मदद करते थे। ये दूसरा डाका डाला गया आम आदमी की कमाई पर। हाथ में क्या आया? 70 साल की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी। फिर जब कुछ नहीं बचा छीनने को, तो सरकार के खिलाफ बोलने वालों के घर छीनकर मन को तसल्ली दे रही है मोदी सरकार। हाथ में क्या आया? बाबा जी का ठल्लू। हम सब जानते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के नेतृत्व से भाजपा को सबसे बड़ी दिक्कत है, समस्या है, क्योंकि विपक्ष में बैठी किसी और पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ रही मोदी जी से सवाल करने की। यूपी का हाथी भी आजकल भजन गाने लगा है, साइकिल की भी चैन उतर गई है। ये इसलिए क्योंकि सब डरे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पर जितने भी आरोप लगाए गए वो सब गलत साबित हुए। और चाहे वो पी चिदम्बरम जी हों, सोनिया जी हों, राहुल गांधी या कोई अन्य नेता, जिन पर भाजपा ने जबरदस्ती केस लगाए, मुकदमा चलवाया और आखिर में झक मार के बैठ गए। विपक्ष से बोलने वाले हर नेता पर देशद्रोह के मुकदमे लगाए जाते हैं, लेकिन देशद्रोह साबित नहीं होता, क्योंकि ये आरोप भाजपा कार्यालय से लगाए जाते हैं और संविधान के सामने ये आरोप गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस पर एफआईआर, मुकदमे लगवाकर अपना मन बहला रहे हैं मोदी जी। मुझे ही देख लीजिए, एक साधारण कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, और मेरे ही घर की सड़क खोदने खुद डीएसपी साहब आए 100 पुलिस वाले लेकर, मेरे नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया, उनके साथ मारपीट की। हाथ में क्या आया? राकेश तंवर आज भी बोल रहा है और हमेशा बोलता रहेगा। भाइयों, प्रियंका गांधी जी जो सरकारी आवास खाली करने के आदेश सरकार ने दिए हैं, वो सिर्फ सरकारी आवास का मामला नहीं है, बल्कि सरकार की घबराहट है। सरकार में बैठे लोगों के मन में दहशत है। ये घबराहट, ये दहशत क्यों है, वो मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। प्रियंका जी ने लगातार भाजपा की काली करतूतें खोली हैं, हर अपराध और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है, गरीबों और बेसहारों के साथ सड़क पर बैठी हैं, उनको गले से लगाया और दुख दर्द बांटा है। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में आम आदमी की आवाज बन रही हैं, आम लोग उनसे लगातार जुड़ रहे हैं। प्रियंका जी के युवा टीम में प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी को योगी जी ने खामखा गिरफ्तार करवा लिया और जेल में डाल दिया, लेकिन लल्लू जी ने अपने तेवर नहीं बदले और बनारस में मोदी जी के सामने सीना ताने खड़े अजय राय जी ने बनारस के लोगों से सीधा संपर्क स्थापित किया है। उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं, जिससे योगी जी की तबीयत आजकल ज़्यादा ही खराब रहने लगी। ऊपर से लॉकडाउन झेल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस की दी हुई 1000 बस योगी जी ने वापस लौटा दी। तभी से उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी से सख्त नाराज है, क्योंकि योगी जी ने घटिया राजनीति करते हुए गरीब मजदूरों को पैदल चलने के लिए छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस की बसें लेकर उनकी मदद नहीं की, क्योंकि उनका अहंकार गरीबों की तकलीफ से ज्यादा बड़ा है। योगी का घमंड मजदूरों के बच्चों की तकलीफ से ज्यादा बड़ा है। तपती धूप में
सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते रहे मजदूर, लेकिन योगी जी को रहम नहीं आया और मजदूरों के दर्द पर राजनीति करते रहे। ये सच आज हर गरीब के सामने है कि भाजपा अपनी राजनीति के लिए कश्मीरी पंडितों की हत्या करवाती है। भाजपा अपनी राजनीति के लिए भगवान श्री राम को चुनावी मुद्दा बनाती है। भाजपा अपनी राजनीति के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाती है। भाजपा अपनी राजनीति के लिए बंगाल के कॉलेज में मूर्तियां तोड़ती है। भाजपा अपनी राजनीति के लिए खाना खा रहे स्टूडेंट्स पर लाठियां चलवाती है। बीच लॉकडाउन में देश की बेटियों को गिरफ्तार करवाती है। भाजपा अपनी राजनीति के लिए हिंदू बेटियों के सामूहिक बलात्कार पर चुप रहती है और उल्टा अपराध से गुजरने वाली लड़कियों पर ही केस लगवाती है। भाजपा अपनी राजनीति के लिए महात्मा गांधी का अपमान करती है। भाजपा अपनी राजनीति के लिए देश पर मर मिटने वाली इंदिरा गांधी को और राजीव गांधी को अपमानित करती है। गरीब मजदूरों के मदद के लिए आई 1000 बसें वापस भेज देगी। और यही सबूत है कि भाजपा के पास खुद का अच्छा कुछ भी नहीं है। जो दिखाए सिर्फ कांग्रेस का बुरा दिखाकर चुनाव लड़ती है। और उसी घटिया मानसिकता का एक उदाहरण है कि सरकारी आवास खाली कराकर भाजपा नाम की बिल्ली खम्मा नोच रही है। आवास मुद्दा नहीं है। भगवान कृपा से हम में से कोई बेघर नहीं है। देश को जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने घर का आंगन खोल देगा। मोदी जी भी रिटायर होकर घर ढूंढेंगे तो उन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ता 3 कैमरे लगे हुई गुफा खुदवा देंगे, क्योंकि हम किसी से नफरत नहीं करते। लेकिन ये जानना जरूरी है कि सरकारी आवास प्रियंका जी को क्यों दिया गया था। वो इसलिए दिया गया था क्योंकि उनके परिवार से 2 लोगों पर आतंकी हमले हुए और उनकी हत्या की गई। इसीलिए सोनिया जी, राहुल और प्रियंका को एसपीजी सुरक्षा दी गई और इसी एसपीजी की अनुशंसा पर प्रियंका जी को सरकारी आवास दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार ने नवंबर 2019 में ही एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी तो फिर तभी ये आवास खाली क्यों नहीं करवाए। तब से लेकर अभी तक 8 महीने हो गए, लेकिन अचानक से आज क्या हो गया। पिछले 8 महीने सरकार कहाँ सो रही थी। भाइयों, कारण ये है कि जब से प्रियंका जी कांग्रेस की महासचिव बनाई गई है तभी से उन्होंने आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है, जो इस सरकार को परेशान कर रहा है। चूंकि अब राहुल जी और सोनिया जी का अपमान कर नहीं सकते, जितना करना था कर चुके, सारा कर लिया, अब क्या करते। तो प्रियंका जी को टारगेट बना रहे हैं ताकि कांग्रेस का मनोबल तोड़ा जाए। लेकिन मोदी जी ध्यान से सुनिए, जनाब राहत इंदौरी जी लिखते हैं कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़े ही है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद दोस्तों।